22 और 23 मार्च से बड़ा अहम टाइम शुरू होने वाला है। और ये इसी तरह है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है या अगर आपको बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो आप उसकी तैयारी आप पहले से शुरू करते हैं। या आप जिम में जाते हैं और आपको बहुत हैवी वर्कआउट करना है तो आप वार्म अप बड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अपने रूह अपने सोल का प्री वर्कआउट करना शुरू कर दें। अब अगर जब ऐसी बातें कोई करना शुरू करता है तो हर तरफ से आवाज़ एक आती है, अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चल रही है, अबे मस्जिद में तुम्हारा क्या काम, अबे छोड़ भाई, तू रमज़ान की बात मत कर, तू हीरो नहीं बना कर। मकसद ये है कि जो गुनाहगार मेरी तरह के लोग हैं उनके लिए ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूह की तैयारी करें, क्योंकि रमज़ान की मैं तो कहता हूँ थीम ये होनी चाहिए कि 100 चूहे खा चुके हो तो अब तो हज पे जाने की तैयारी करो। क्योंकि देखें, अगर आपका कोई दोस्त जो बहुत गुनाहगार है और वो शरीफ होने की कोशिश कर रहा है या ट्राई कर रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाओ। अबे एक तो नमाज़ पढ़ने आ रहा है, अबे तू बड़ा हीरो बन रहा है, कुछ भी नहीं बोलो और मोटिवेट करो उसे। और अगर कोई कंटेंट मेकर इस किस्म का कंटेंट बनाना शुरू कर रहा है, कोई टिकटॉकर कर रहा है, तो ये मत बोलो अबे पूरे साल तो तू पार्टी करता है, इस साल तू ये। आप क्या चाहते हैं कि इस दफ़ा भी वो ना करे, इस महीने की इज्जत ना करे? मतलब किसी एक्टर को, किसी फीमेल मॉडल को आप देखते हैं कि यार वो इस महीने में अगर रमज़ान की बात कर रही है तो आप बोलें अबे ये तो गाने भी गा रही थी, अबे ये तो वो भी कर रही थी। ये वो चीज़ है जो हमारी कौम में ख़त्म होनी चाहिए। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अगर वो अपनी नीयत के साथ कुछ करना चाहता है या चाहती है, क्यों उसे रोक रहे हैं आप? फिर एक और चीज़ होती है, रमज़ान ट्रांसमिशन में जो भी एक्टर बैठा होता है या कोई एक्टर बैठ के बात कर रही होती है, उसे कहते हैं अबे ये तो आमिर लियाकत बनने की कोशिश कर रहा है। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए, आप अपना एक टेस्ट खुद ले लेना ज़रा। रमज़ान के बारे में अगर आप खुद सोचते हैं, अपने ईमान से बताएं आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मेजॉरिटी के दिमाग में आता है पकौड़े कितने अच्छे मिलेंगे, अफ्तारी की डील कहाँ ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, कहाँ पे अच्छी दावत हो रही होगी। अब रमज़ान का सुनते ही आपके जहन में अफ्तारी कैसी होगी ये नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए जैसे आप जिम जाते हैं ताकि आप एक्सरसाइज करें और आपकी बॉडी अच्छी शेप में आ जाए। इसी तरह ये मंथ है आपकी रूह की एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपकी रूह इतनी बेहतरीन हो जाए कि वो गुनाह से लड़ सके। रमज़ान का मकसद है आपके दिल में अल्लाह का डर आए, जिसे तकवा कहा जाता है। और अगर अल्लाह का डर लाने के लिए आप अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स रखेंगे, बाकी गेमिंग एप्लीकेशन रखेंगे और आप सोचेंगे यार वो फलाना सीज़न है ना, वो कंप्लीट करना है भाई मुझे तो इस दफ़ा। अगर आप ये अभी सोच रहे हैं ना कि रमज़ान में मुझे अफ्तार से लेकर सहरी तक का टाइम कैसे पास करना है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सा मैंने जाके सीज़न कंप्लीट करना है, या कौन सी गेम खेलनी है मैंने फुल टाइम, तो याद रखें आप अपनी रूह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कंप्लीट चीट डे जैसे मनाते हैं ना जिम में, आप वो कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये रोज़ा नहीं होगा भाई, ये फाका होगा। फिर जिस तरह आपकी बॉडी अगर आउट ऑफ शेप होती है तो आप जिम जाते हैं और आप ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अगर आप घर आके खाना उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दें तो ट्रेनिंग का फ़ायदा होता ही नहीं है। इसी तरह आपकी रूह की एक्सरसाइज के लिए अगर रमज़ान आया है, इसके अंदर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं रट्टा लगा के बगैर समझे हुए, और साथ साथ मोबाइल में उल्टी पुल्टी एप्लीकेशनें डली हुई हैं टाइम पास करने के लिए, आपने सीज़न खोले हुए हैं, तो समझ लें फिर आपकी रूह पर कोई असर नहीं होने वाला है, रूह की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही। इसके अलावा कुरान की सेलिब्रेशन है ये कि कुरान नाजिल हुआ था इस महीने में, उसकी तरफ अपने बच्चों को बताएं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपको बताना होगा कि आपकी रूह की एक्सरसाइज हो रही है। इसको कूल बनाएं, उनको इस तरह बताएं जैसे उन्हें लगे हाँ यार ये बहुत कोई ट्रेंडिंग चीज़ है, हमें अपनी रूह की एक्सरसाइज पे तवज्जो देनी है। और कैसे देनी है? कुरान को समझ के पढ़ना है, रट्टा मार के नहीं पढ़ना। और सिर्फ मौलाना साहब पे डिपेंड नहीं करना कि चलो यार ये तो हमारा काम नहीं है, मौलाना साहब हमें बताएंगे हमें क्या करना है। दुनिया के बाकी सारे काम, क्रिप्टो हो, अमेजॉन हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उस पर पूरी तवज्जो देनी है। हैरत अंगेज बात ये होती है कि जब भी इस्लाम की बात हो, कुरान की बात हो, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, नहीं इस पे बात नहीं करते, हम इसके एक्सपर्ट नहीं है यार, इस पे डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, तो मौलाना साहब से पूछें। बाकी दुनिया के सारे कामों के एक्सपर्ट बने हुए होते हैं, जहाँ से पैसा कमाना है या कुछ और करना है। इस काम में कहते हैं नहीं इसमें हम एक्सपर्ट नहीं है। तो आपको मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए अगर हम ऐसी बात बोलें कि हम इसके एक्सपर्ट नहीं है? ये कोई सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, या ये कोई सब्जेक्ट है जिसके नोट्स कोई और आके आपको देगा? कब्र का अपना हाल आपको खुद ही संभालना है। हशर के दिन वकार ज़का साहब ये नहीं कह सकते जी वो फलाना मुफ्ती साहब थे, उन्होंने मुझे बताया था ये दुआएं इतनी दफ़ा पढ़ लोगे तो बेशक तुम पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई मसला नहीं है, कर लो यार, ये इतना तो चलता है। मेहंदियों में जाके डांस देख लो किसी का, मेहंदी में बहन बेटी नाच रही है देख लो, लेकिन सही सही फिर ये दुआ इतनी दफ़ा पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। इस महीने की रिस्पेक्ट में कम से कम कोशिश करें कुरान को समझकर खुद पढ़ने की कोशिश करें। उतना ही टाइम लगाएं जितना बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ज़िंदगी में लगाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर सुकून से पैसा बनाने के कामों को सीखना है तो आपकी रूह प्योर होनी चाहिए, वरना पैसा तो बहुत बना लोगे लेकिन बेसुकूनी होगी, बेयकीनी होगी।
और आप सोच रहे होगे इतने पैसे के बाद भी सुकून क्यों नहीं आ रहा ज़िंदगी में। इसके लिए बहुत बड़े दिन शुरू होने वाले हैं, रमज़ान आने वाला है। अपनी रूह की एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार करें, और उसका तरीका क्या है? जो नमाज समझ के पढ़ें। नमाज इसी तरह है कि आप अपने बड़े बॉस के सामने जा रहे हैं और जब कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आप कितने आपको प्रॉब्लम हो रही होती है कि नहीं यार कोई गलत बात ना निकल जाए, तैयार होके साफ सुथरे होके जाते हैं। अल्लाह के सामने आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने, अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, तैयार होके साफ सुथरे होकर, और समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। अगर समझ के नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे तो रूह की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो सकती। मुश्किल होती है ये चीज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। अपने आप से वादा कर लेते हैं कि रमज़ान में वो नहीं करेंगे, ओए मैंने रोज़ा रखा हुआ है, जाना है मुझे। रोड के ऊपर फास्ट एंड द फ्यूरियस नहीं खेल रहे होंगे। रमज़ान इसलिए नहीं है कि आप दूसरे को दिखाएं मैंने रोज़ा रख के एहसान किया और गुस्सा करूंगा, लड़ाई करूंगा मैं तुझसे। और दूसरी चीज़ इम्प्लिसिट बायस, इसको जितना रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं सोसाइटी में, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका ये है कि हम अनकॉन्शियसली सोच लेते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो ऐसा होगा, दूसरा बंदा ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए आपको हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, डायलॉग्स होने की ज़रूरत है। इत्मीनान और सुकून से हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का रास्ता दिखाया है कि सुकून से दूसरे की बात सुननी है, गुस्सा नहीं करना। आराम से डिसएग्रीमेंट भी करना है तो पहले थोड़ा एग्री करके उसकी बात सुनने की एबिलिटी रखनी है। किसी फालतू बहस में पड़े बगैर, नेगेटिव कमेंट किए बगैर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तकवा अचीव कर सकें, यानी अल्लाह का डर हमारे दिलों में आ सके। और जो असल मकसद है रमज़ान का कि कुरान की सेलिब्रेशन की जाए, और जो असल मकसद है रमज़ान का कि इसमें हम उन लोगों को याद रखें जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, लेकिन दिल से जाकर नेकी करें और नेकी को ट्रेंड में लाने की कोशिश करें। हर शैतानी काम हम पोस्ट कर देते हैं, हर शैतानी काम हम दिखाने लग जाते हैं, नेकी को कहते हैं छुपा दो। अल्लाह का जो काम है नहीं, ये तो हमारे लिए इस वक्त हमें लाजमी तौर पर जितने कंटेंट मेकर्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए कि एक पोर्शन ज़रूर रखें जहां हम इस्लाम की बात करें, जहां हम इस्लामिक बात करते हुए यंग बच्चों को इनकरेज करें कि वो भी इस किस्म के कंटेंट को बनाने की तरफ आएँ, वरना हमारी कौम रोस्टिंग और मीम नेशन रह जाएगी बस।